और अब बढ़ते आगे। इस बीच खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में आईटी की टीम ने रेड मारी। लाल घाटी में राजेश गुप्ता के घर पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। बता दें कि मेडिकल उपकरणों के व्यापारी हैं राजेश गुप्ता। रचना नगर अयोध्या बाईपास पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। कंप्यूटर के थोक व्यापारी के यहां पर छापा पड़ा। गौतम नगर स्थित ऑफिस पर भी छापा पड़ा है और आपको बता दें कि 6 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, यह कार्रवाई अभी भी जारी है। बीते कई घंटों से कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं। ऐसे अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 6 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। तो राकेश, इस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट, कितने घंटे हो चुके हैं इस कार्रवाई को लेकर और क्या माना जाए कि कार्रवाई लंबी चल सकती है? कार्रवाई है, अल सुबह हुई थी और इस समय हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कार्रवाई सतत जारी है। और देखिए साथ में जो आईटी डिपार्टमेंट की साहब किस तरह की कार्रवाई है? देखिए फिलहाल कुछ अधिकारी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कार्रवाई काफ़ी बड़ी है। और इससे पूरी कार्रवाई की लेकर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि जो राजेश गुप्ता है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो कार्रवाई हुई है ये बड़ी कार्रवाई से स्थिति तक, क्योंकि ये माना जा रहा है कि युग जो फैक्ट्री है वहां से इक्विपमेंट मध्य प्रदेश भी आते थे। कंपनियां मध्य प्रदेश में मेडिकल सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। और देखिए अधिकारी यहाँ पर जो मौजूद हैं कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये जो कार्रवाई है राजधानी भोपाल के साथ इंदौर और मुंबई में भी कार्रवाई होना बताई जा रही है। इनकम टैक्स के फिलहाल अधिकारी हैं, ये जरूर ऑफ कैमरा जो है बात की जाए उनसे तो इन्फॉर्मेशन जरूर कार्रवाई है। मेडिकल इक्विपमेंट निर्माता हैं, सप्लायर भी हैं, लैब की भी और हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी कंपनी उपलब्ध करवाती है। तो बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स की कार्रवाई है। और हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल में ही गौतम नगर में मुख्य कंपनी का कार्यालय है वहाँ भी कार्रवाई जारी है। भोपाल में 6 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है, इंदौर में कार्रवाई है, मुंबई में है। और ये हम जो लगातार अपडेट लेने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखें कि जो अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, जो 6 स्थानों पर कार्रवाई है, कितने की इनकम टैक्स चोरी पकड़ी गई है इसका आकलन होना अभी बाकी है। लेकिन जो कागजात मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, जो सॉफ्ट कॉपी मिली है, वो अभी जब्ती की कार्रवाई की गई है। आकलन लगातार जारी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूरे मामले की शिकायत हुई थी, शिकायत के बाद इनकम टैक्स ने जो अपनी छानबीन की थी और छानबीन में शिकायत सही पाई गई थी, उसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई है। तो इसमें सिर्फ इनकम टैक्स चोरी है या फिर कोई ऐसा पैसा भी है जिसका हिसाब किताब नहीं है और जो इस कारोबार में लगाया गया है, इस एंगल पर भी आईटी डिपार्टमेंट फिलहाल कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हम जिस कंपनी की बात करें, जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक से अधिक कई पार्टनर्स हैं। इसमें पैथोलॉजी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट युगांडा में बनते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ देश के कई इलाकों में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई का भी काम है, यानी कारोबार काफ़ी बड़ा है। अब कितने की इनकम टैक्स चोरी है, ये सिर्फ करोड़ों तक सीमित रहती है या आंकड़ा उसके आगे भी जाएगा, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो अधिकारी एक्टिव हैं, यहाँ पर लगातार मूवमेंट बना हुआ है। अधिकारी यहाँ से निकलने के बाद अन्य स्थान पर पहुँचते हैं, फिर वापस यहाँ पर आते हैं। ये जो सिलसिला है ये लगातार जो जारी है। और इस समय जो कार्रवाई ऐसे में माना जा रहा है कि आज दिन भर ये कार्रवाई जारी रह सकती है। जो प्रॉपर फिगर है कितने की इनकम टैक्स चोरी है, सिर्फ ये इनकम टैक्स चोरी है या फिर अन्य ऐसा भी पैसा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो तमाम एंगल्स हैं जिन पर अभी जांच जारी है। फिलहाल हम बात करें भोपाल के पूरे 6 स्थान पर कार्रवाई, छापामार कार्रवाई जारी। राकेश, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और अलसुबह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, हड़कंप जरूर मचा हुआ है पूरे राजधानी भोपाल में और अन्य शहरों में भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोई कागजात वगैरह हाथ लगे हैं इनकम टैक्स की टीम को?
देखिए, इनकम टैक्स की चोरी जो टीम को पूरे कागजात हाथ लगे हैं उसमें बात करें, एक तो कागजात तो हैं ही, लेकिन सूचना ये भी है कि ज्वेलरी और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। और जो कैश की बात की जाए वो गौतम नगर स्थित जो कंपनी का मुख्य कार्यालय है वहां पर कैश बरामद होने की बात सामने आई है। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारी हैं इसमें इस संबंध में किसी भी तरह की चर्चा करने से साफ इनकार कर रहे हैं। जब पूरी छापामार कार्रवाई होगी उसके बाद फिर आकलन जारी किया जाएगा कि इतने की इनकम टैक्स चोरी है, कुछ पैसे का हिसाब किताब नहीं है तो वो किस तरह का पैसा है, उसमें कोई अन्य गड़बड़ी तो नहीं है। इसके साथ ही कैश कितना है, ज्वेलरी कितनी है, ये तमाम वो विषय है जो कि पूरी कार्रवाई संपन्न होने के बाद जारी किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ये कार्रवाई 1 से 2 दिन तक लगातार जारी रह सकती है। इंदौर से भी लगातार खबरें आ रही हैं कि इंदौर में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है और मुंबई स्थित जो ठिकाने हैं वहां पर भी कार्रवाई जारी है। यानी कह सकते हैं कि हम सबका आकलन करें तो बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स चोरी तो है ही, ये तो प्राथमिक रूप से इसका जो है आकलन निकलकर सामने आ ही रहा है, लेकिन अन्य किसी तरह के कोई तार जुड़े हुए हैं इसका खुलासा कार्रवाई के बाद पता चल पाएगा। राकेश जी, चूंकि ये जानकारी मिल रही है कि साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड मेन ऑफिस भोपाल गौतम नगर में, तो 1994 से ये कंपनी देश भर में मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई करती है काफ़ी समय से, लंबे अरसे से। तो ऐसे में विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से आपने जानकारी दी, तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो हाथ लगे हैं, कुछ कैश बरामद की होने की खबर सामने आ रही है। क्या माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी संभव मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल इसमें अभी इन तमाम जो इनपुट की बात कर रहे हैं इसमें कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है जिसमें यह भी सामने आया है कि कंपनी में एक नहीं बल्कि कंपनी की कल सहयोगी कंपनियां भी हैं। यानी सहयोगी जो कंपनियां हैं उनकी क्या भूमिका है और जो मुख्य कंपनी है साइंस सेंटर उसकी क्या भूमिका है, ये तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर अभी जो है कार्रवाई है, जो छानबीन है लगातार जारी है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो अधिकारियों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है और एक से अधिक जो टीमों ने एक साथ पूरी छापामार कार्रवाई की है। अभी मुंबई में जो लगातार कार्रवाई चल रही है उसकी जानकारी अपडेट होना बाकी है। तो कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स है बड़ी मात्रा में जो है निकलकर सामने आ सकता है। इसके साथ ही जिस हम एंगल की बात कर रहे हैं कि युगांडा में फैक्ट्री है, वहां पर जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनका निर्माण होता है, फिर वो भारत भी लाए जाते हैं। इसके साथ ही सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बल्कि जो लैब की फैसिलिटी उपलब्ध कराने की बात सामने आई है, हॉस्पिटल की अन्य सुविधाएं जो फैसिलिटी उपलब्ध कराने की बात सामने आई है, इन सबको मिलाकर ये कार्रवाई जारी है। और एक कंपनी के साथ जो सहयोगी कंपनियां हैं, जो पार्टनरशिप में लोग हैं, ऐसे वो तमाम अभी इनपुट हैं सामने आना बाकी है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई है 1 से अधिक दिन तक चल सकती है। फिलहाल जो हम इनकम टैक्स की ओर बात करें तो अधिकारी सीधे तौर पर तो कुछ कहने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें कई चौंकाने वाले और खुलासे हो सकते हैं। जाहिर है अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जो जानकारी मिल रही है कि कई दस्तावेज हाथ लगे हैं तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे ज़रूर हो सकते हैं। तो क्या अंदर पूछताछ भी हो रही है, ऐसी कोई जानकारी? थोड़ा और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए राकेश जी। नाम निकल कर आए तो एक दूसरे के देखिए, बिल्कुल हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये जो कंपनी के पार्टनर है राजेश गुप्ता, उनके जो राजधानी भोपाल के निवास पर मौजूद हैं। हाँ। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। अधिकारी बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं और जो कई दस्तावेज हैं जब्त हुए हैं। इसके साथ ही जो सॉफ्टवेयर जो हार्ड डिस्क है वो भी जब्त की गई है, उसकी भी तस्दीक की जा रही है, उसकी भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो चौंकाने वाले खुलासे सामने होंगे ही, लेकिन अभी ये कार्रवाई जो चूंकि लंबे समय तक जारी रहेगी, इसमें एक सिर्फ घर नहीं है, सिर्फ एक दफ्तर नहीं है, बल्कि कई ठिकाने हैं। अकेले हम भोपाल में बात करें तो 6 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। इंदौर है, मुंबई है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो देश के अलग अलग इलाकों में ऑफिस हों, वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।